महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतारकर ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से ना जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वे क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा, उन कांटों के वृक्षों की जड़ों में मही डाल दिया ताकि वे दोबारा न उग सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलने में विश्वास करते थे। आशा करता हूँ इन अध्यायों को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपने मार्ग खुद तैयार करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में श्री चाणक्य श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित, परंतु जिस अनीतिकारी से भी जन कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो तो उस अनैतिक कार्य को भी नीति सम्मत ही माना जाएगा। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, पर नीति कुशल योगीराज कृष्ण ने इसे उचित माना था, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से अपनी सेना को बचाना चाहते थे। आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का तात्पर्य यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करे, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना न जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेद ही लंका ढाए। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करे, धन से स्त्री की रक्षा करे और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करे। अर्थात संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है, इसलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय उस धन व स्त्री दोनों का ही बलिदान कर देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात
परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहाँ धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 न हो, वहाँ एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो, वहाँ मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहाँ धनी व्यक्ति होंगे वहाँ व्यापार अच्छा होगा, जहाँ व्यापार अच्छा होगा तो वहाँ आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहाँ श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे, वहाँ मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहाँ स्वच्छ जल की नदियां होंगी, वहाँ जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहाँ कुशल वैद्य होंगे, वहाँ बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 चीज ना हो, वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन ना हो, जहाँ सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहाँ लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हो, जहाँ कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वदा अभाव हो, और जहाँ के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावनाएं ना हो, वहाँ के लोगों के साथ ना तो रहें और ना ही उनसे कोई व्यवहार रखें। श्री चाणक्य कहते हैं कि नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों, भाई बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर ये लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों, मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि ये लोग छल करने लगे तो जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। किसी ने सही कहा है, आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है, उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भाव यही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपने हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना, लज्जा चौगनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये था भाग 1। अब हम सुनेंगे अगले एपिसोड में भाग 2। पिछले एपिसोड में आपने संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला अध्याय सुना। अब हम सुनने जा रहे हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही श्री चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयनीयता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की उपयुक्त धारणा का कारण क्या रहा था, यह कहना तो कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हो, यह संभव नहीं है। चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने स्त्री को मूर्ख, लालची, अशुद्ध, झूठी, छली आदि कहा होगा। लेकिन दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष नहीं माना जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान होते हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही ये सुख प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो,
जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो उसका स्वर्ग यहीं पर है। और कहते हैं कि पुत्र वे ही हैं जो पिता भक्त है, पिता वही है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्रों को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्रों पर और अपने मित्रों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः वह आपका विशिष्ट मित्र भी सारे रहस्यों को बाहर जाकर प्रकट कर सकता है। मन में विचारे गए कार्यों को कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने मतलब सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों में भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना होता है। निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन के आने पर भी आदमी कभी कभी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बड़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश भी खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लगता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि हर एक पर्वत में मणि नहीं होती है और हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती है। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खदानें भी है, परंतु सभी पर्वतों में ये प्राप्त नहीं होते हैं। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाए, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षा से ही लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है, इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करते रहना है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिक्षक विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही वह स्थान छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के बाद वहां रुकना किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं है। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वालों का साथ करने से अर्थात अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरी संगत का सदैव बुरा असर पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने इसी और ध्यान खींचा है।
चाणक्य समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी भी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती है। एक सा स्वभाव, एक समान समाज में जीवन स्तर, एक से कर्म दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता के आधार हो सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान का पात्र होता है और सुंदर स्त्री घर में ही शोभनीय होती है। ये आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय। ये है अध्याय 3। तीसरे अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है? ऐसा कौन है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे नहीं है? सदैव सुखी कौन रहता है? यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग एवं अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करना चाहिए। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे समझाते हैं कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पर बार बार डसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेदता रहता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, गुरु व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं सताता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं होती है, इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा वाणी में बोलता है तो उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं।
आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति होती है जो सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। आगे समझाते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय पर, भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है। मतलब समझने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है तो उस कंडीशन में भागना ही सही फैसला होगा। जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ समुचित अन्न भंडार रहता है, जहाँ परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख और समृद्धि बराबर बनी रहती है। यह था चाणक्य नीति का भाग 3। अभी तक आपने 3रा अध्याय सुना था। अब हम बढ़ते हैं 4थे अध्याय की ओर, जहाँ चाणक्य हमें समझा रहे हैं कि शरीरधारी जीव के गर्भ काल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन 5 की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन काल की अवधि मृत्यु, सुख, दुख, मान, अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आगे चाणक्य समझाते हैं कि साधु महात्माओं के सत्संग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार के चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सत्संग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली देखरेख से, कछुआ चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य सत्संगति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और कहा भी जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं है। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेना चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। विदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल के समय काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना
दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। आगे श्री चाणक्य एक बहुत ही कटु बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। आगे फिर चाणक्य कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चा जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो, और ऐसे बच्चे सदैव सुख देने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे इस चाणक्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, मतलब बार बार श्लोक नहीं पढ़ते हैं, और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। आगे समझाते हैं कि तपस्या अकेले में, अध्ययन या पढ़ाई 2 के साथ और गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता से होने पर ही उत्तम होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। आगे समझाते हैं कि बार बार अभ्यास न करने पर विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए सज्जनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा अथवा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं है वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ता है, उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। आगे कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता या ज्ञान न हो। ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो सुख दुख में काम न आए। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डालने से उनका बुढ़ापा आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाए, हमारा निवास स्थल कैसा है, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। आगे चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ हमेशा माँ का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू FM पर MD मोटिवेशन के साथ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सुन रहे थे संपूर्ण चाणक्य नीति का 4था भाग। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति होता है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्या का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार घीसने, काटने, आग में तापने, पीटने इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती है, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हो। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं
और काटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होता तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज या धूर्त या मक्कार नहीं होता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर वह धोखेबाज नहीं होता है। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्याओं की कुलधन रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु के समान होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वैश्याएं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि आलस्य से अध्ययन कभी ना करें क्योंकि विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है। विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीरों की दृष्टि में जीवन तिनकों के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है। वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं कि समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन लोग धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित होते हैं। यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ, पशुओं में गीधड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ पर समाप्त होता है 5वां अध्याय। अभी तक आपने चाणक्य नीति के 5 अध्याय सुने।
अब हम शुरू करने जा रहे हैं 6वां अध्याय। तो चलिए आरंभ करते हैं। 6वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करने वाला मानव जीवन में दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है, जैसा पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। आगे समझाते हैं कि कांसे का पात्र राग द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई से रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रसवरा होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल होती है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन होता है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है वह उसे ही महापुरुष, पंडित मतलब विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। आगे समझाते हैं कि जैसी काबिलियत होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधे भी वैसे ही हो जाते हैं और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल अर्थात समय या मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। आगे समझाते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा को सुझाई नहीं देता, मत से मतवाला बना व्यक्ति या प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं दिखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह संसार की मोहमाया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता भी है। आगे समझाता है कि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे और इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजा को प्रजा, पुरोहित को राजा, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं ही भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, क्योंकि सभी की दृष्टि उस पर रहती है और यदि संतान मूर्ख हो तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसलाकर वश में करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छी बात नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गों से 4, कौवे से 5 और कुत्तों से 6 गुण हमेशा किसी भी मनुष्य को सीखने चाहिए। इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, शेर का यह गुण हमें अवश्य लेना चाहिए।
अर्थात मनुष्य जो भी काम करे उसे पूरी शक्ति और लगन के साथ करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इन बातों को न देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस हम यूं ही कर लेंगे। यह अवस्था आलस्य की होती है। शेर को जब हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी हिरण पर करना हो, वह एक से आक्रामक मुद्रा बनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। आगे कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो बगलों के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। हमें बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बगुला वही ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। आगे समझाते कि अत्यंत थक जाने के बाद भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से हमेशा सीखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए, ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष को छीन लेना, ये चारों बातें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गों से लड़ते हुए कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने खाद्य पदार्थों को अपने चूजों में साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। आगे चाणक्य कौवे के 5 गुण समझाते हैं। कहते हैं कि संभोग हमेशा गुप्त में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छाएं वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से हमें जरूर सीखनी चाहिए। अब बताते हैं कुत्ते के 6 गुण। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन में ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए, परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शुद्धता दिखाए। इन 6 गुणों को हमें कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि आप इन सभी गुणों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह था भाग 6। अभी तक आपने सुने हैं 6 अध्याय। अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय। 7वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी को नहीं बताते हैं। यह मनुष्य की सहनशीलता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के नुकसानों को और दोषों को छिपाकर सहन कर लेता है, क्योंकि उसका प्रदर्शन करने से केवल जगहसाई ही होती है। ऐसी बातों को कभी भी अन्य व्यक्तियों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि कई बार संकोच की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि किसी भी आर्थिक व्यवहार में उसे लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए, इसमें उसे जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्या लेते समय, भोजन करते समय कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आगे समझाते हैं कि संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। याचक दीनता प्रकट करता है, धनी गर्व करता है तथा और अधिक की इच्छा करता है। जिसका धन नष्ट हो गया हो वह शोक करता है, पर जो संतोषी है वह सुखी रहता है। आगे समझाते हैं कि अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन 3 चीजों में संतोष रखना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जीवन में सजगता बहुत जरूरी है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि 2 ब्राह्मणों के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके वाद विवाद में विघ्न डाल रहे हैं, अतः कभी उनके बीच से होकर ना निकले। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके अग्निहोत्र में विघ्न डाल रहे हैं। पति पत्नी तथा स्वामी और सेवक के बीच जब वार्तालाप चल रहा हो तब बीच में घुसकर आप उनकी बातों में विघ्न डालते हैं। इसी तरह बैल और हल के बीच से निकलते वक्त चोट लग जाने का भय बना रहता है, अतः इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से स्पर्श करने पर पाप लगता है, क्योंकि ये सभी आदरणीय हैं।
चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष या राजा का देश छोड़ ही देना चाहिए। यहाँ वो ये समझाना चाहते हैं कि जो जितना अधिक दुष्ट है उससे उसी अनुपात में दूरी रखते हुए जीवन यापन करना अच्छा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को आसानी से ना तो वश में किया जा सकता है और ना ही उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए कभी कभी उसे तलवार से चोट पहुंचानी पड़ती है और कभी कभी उसे खत्म भी करना पड़ता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। आगे समझाते हैं कि अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने वश में करना चाहिए। शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। इस बात में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है। उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई भी उलझना नहीं चाहता, सभी उनसे बचना चाहते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है हंस वही रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। मनुष्य को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदले। चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थ ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना ही उत्तम है। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में गिना जाता है और वही ठाट बाट से जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता है। धन परमात्मा तो नहीं है, परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्र यज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुष का संग करना, छोटे कुल के व्यक्तियों की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वीलोक में ही नरक के दुखों का आभास होता है। मनुष्य यदि सिंह की मांद के पास जाता है तो गजमोती पाता है और यदि सियार की मांद के पास जाता है तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा पाता है। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और छोटे तथा नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र रखने का भी कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तिल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है, इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे। वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्मरूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहती है जिस तरह फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी वह दिखाई नहीं देते, लेकिन वे उसमें हैं। इसी प्रकार हम सब में भी कई सारे गुण उपस्थित हैं। उन्हें पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यह था अध्याय 7। 8वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि निकृष्ट लोग सिर्फ धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों की चाहत रखते हैं और उत्तम लोग केवल यश की चाहत रखते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ है।
जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता है, वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है। धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। आगे समझाते हैं कि दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है, वैसी ही उसकी संतान होती है। यदि मनुष्य गलत तरीकों से कमाए गए धन का अन्न खाता है, तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कर्मों में लग जाएगी। और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए गए अन्न को खाता है, तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त अन्न खाना ही श्रेष्ठ होता है। आगे समझाते हैं कि हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को ही दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर भी कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसी को देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होगा। दुष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाता है और करोड़ों जीवों की प्यास को बुझाता है और फिर से सागर में मिल जाता है। आगे समझाते हैं कि तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अथवा अशुद्ध बना रहता है जब तक कि वह स्नान नहीं कर लेता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इन चीजों के बाद हमेशा सबसे पहले स्नान करें। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के अंत में पानी ना पिए, या तो भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पिए या भोजन समाप्त होने के आधे से 1 घंटे के बाद पानी का सेवन करें। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरों के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ ना करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि कभी नहीं होती है। इसीलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, अतः सभी कार्यों में आस्था जरूरी होती है। शांति के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसे सुख देने वाला है। क्रोध आदमी को हमेशा मृत्यु की ओर धकेलता है, लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है, विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्म सुख मिलता है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। यहाँ भोग से आशय यह है कि धन का उपयोग जब तक सकर्मों के लिए नहीं किया जाता, तब तक धन की शोभा नहीं की जा सकती। आगे चाणक्य कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है और जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि भूमि के भीतर प्रविष्ट हुआ जल ही पवित्र होता है। वर्षा का अधिकांश जल तो बहकर नाले नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। जो जल बचा हुआ है वह कुओं, नदियों और तालाबों में भूमि के स्रोत से आता रहता है। आगे कहते हैं कि लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता है और महत्वाकांक्षा न रखने वाला राजा आलसी और अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वेश्या ग्राहकों को प्रसन्न न करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है और बेशर्म कुलीन स्त्री दूसरों का विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। संसार में विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या ही सब जगह पूजा जाता है। जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है वे इस पृथ्वी पर बोझ है। इसी प्रकार जो निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ है। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी हुई रहती है। तो आप जिंदगी में कोशिश करें कि निरक्षर ना बने, अनपढ़ ना बने या फिर पढ़े हुए अनपढ़ ना बने। ये था अध्याय 8। 9वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो। क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता
और सत्यता को अमृत की भांति पियो, अर्थात अपनी जिंदगी में उसे अपनाओ। आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं, वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के गुप्त रहस्यों को कभी भी प्रकट ना करें, इससे केवल शत्रुता ही पैदा होती है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला, जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वानों को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। समझाने का तात्पर्य यह है कि सृष्टिकर्ता ने ये कैसी विडंबना की है कि उन्होंने सोने में सुगंध नहीं डाली, गन्ने पर फल नहीं लगाया, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं उगाया और विद्वान को धनवान नहीं बनाया, और इसके बाद राजा को, जो कि सबका प्रजापालक है, उसे दीर्घजीवी नहीं बनाया है। चाणक्य कहते हैं कि अमृत से जीवन को अमरता प्राप्त होती है, भोजन से शरीर को पुष्टि मिलती है, तृप्ति प्राप्त होती है, और आंखों के बिना सारा संसार ही अंधकार में डूब जाता है, और दिमाग के बिना तो चिंतन ही असंभव है। चाणक्य कहते हैं कि ना तो आकाश में कोई दूत गया, न इस संबंध में किसी से कोई बात हुई, न पहले किसी ने इसे बनाया और ना ही इसका प्रकरण सामने आया। तब भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य में ग्रहण के बारे में जो ब्रह्मांड पहले से ही जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? अर्थात वास्तव में वह विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चाल का सही पता लगाया जा रहा है। आगे चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात समझाई है कि विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल व्यक्ति, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को यदि आप कभी सोता हुए देख ले तो तत्काल जगा दे, क्योंकि अपने समस्त कार्यों और कर्तव्यों का पालन ये जागकर ही या फिर सचेत रहकर ही करते हैं। अर्थात विद्यार्थी यदि सोएगा तो पढ़ेगा कैसे? नौकर यदि सोएगा तो डाका पड़ सकता है, मुसाफिर यदि सोएगा तो उसे कोई लूट सकता है, भंडार गृह का स्वामी और द्वारपाल यदि सोते रहेंगे तो चोरों को चोरी करने का अवसर मिल सकता है। अतः इन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि सांप, राजा, शेर, ततैया और बालक और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोने से कभी नहीं जगाना चाहिए, इन्हें जगाने से हानि ही हो सकती है। आगे कहते हैं कि जो ब्राह्मण केवल धन के लिए अपनी विद्या को बेचते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की विद्या उस सर्प की भांति होते हैं जिसके मुख में विष की थैली ही नहीं है, अर्थात वे किसी को ना तो श्राप दे सकते हैं और ना ही वरदान। आगे समझाते हैं कि जिसके नाराज होने का डर नहीं है और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसके दंड देने या दया करने का सामर्थ्य ही नहीं है, वह नाराज होकर भी क्या कर सकता है? भयभीत उसी से हुआ जा सकता है जिसमें कुछ दंड देने की सामर्थ्य हो। जिसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति से डर कैसा? अपना हानि या लाभ देखकर ही कोई किसी से प्रभावित होता है। विषहीन सर्प को अपनी फन को फैलाकर फुफकार करनी चाहिए। विष के ना होने पर भी फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। यदि विषहीन सर्प ऐसा नहीं करेगा तो वह अपना बचाव नहीं कर पाएगा, लोग उसे पत्थर मारेंगे। तात्पर्य यह है कि राजा के पास शक्ति चाहे थोड़ी हो, पर उसे अपनी शक्ति का दिखावा करके शत्रु को भयभीत अवश्य करते रहना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जुआरियों की कथा को महाभारत की कथा से जोड़कर दिखाया है कि राजनीतिकारों को जुए की लत से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। स्त्री प्रसंग की कथा को रामायण से जोड़कर बताया गया है कि पर स्त्री हरण से कितना बड़ा विनाश होने की संभावना रहती है, और चोर की कथा को श्रीमद् भागवत से जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के रहते हुए भी इंद्रिय निग्रह की भावना का प्रतिपादन किया गया है। भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पर स्त्री गमन से दूर रहता है और सदैव अपनी इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयत्न करता है। आगे समझाते हैं कि अपने हाथों से गुथी माला, अपने हाथों से घिसा चंदन और अपने हाथों से ही लिखा स्तोत्र, इन सब को अपने ही कार्यों में लगाने से देवताओं के राजा इंद्र की श्री लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। आगे समझाते हैं कि दरिद्रता के समय धैर्य रखना उत्तम है, मैले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है, घटिया अन्न का बना गर्म भोजन भी अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे स्वभाव का होना श्रेष्ठ है। भाव यह है कि दरिद्रता में यदि धैर्य रखा जाए तो दुख नहीं होता। गरीब व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपना समय गुजार लेता है। फटे पुराने मैले कपड़ों को यदि साफ सुथरा करके और उनको अच्छी प्रकार से सीकर पहना जाए तो वे भी अच्छे लगते हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इनके जैसे अन्य की भी रोटी यदि गर्म करके बनाई जाए और खाई जाए तो वो स्वादिष्ट लगती है, और अच्छे शील स्वभाव का व्यक्ति यदि कुरूप भी हो तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर समाप्ति होती है 9वें अध्याय की। तो चलिए आरंभ करते हैं। निर्धन व्यक्ति हीन अर्थात छोटा नहीं है, धनवान वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी रत्न से जो हीन है वह सभी चीजों से हीन है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए विद्या बहुत जरूरी है।
उसी के द्वारा वह धन प्राप्त होता है। विद्या ही सच्चा धन है। आगे कहते हैं कि अच्छी तरह पैर रखकर चलना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से व्याकरण से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य को करना चाहिए। समझाते हैं कि विद्यार्थी को यदि सुख की इच्छा है और वह परिश्रम करना नहीं चाहता तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वाले को आराम नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि कवि लोग क्या क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते और कौवे क्या क्या नहीं खाते। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह युक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। स्त्री जब अपनी पर आती है तो वह कुछ भी कर सकती है। शराबी जब नशे में हो जाते हैं तो उल्टा सीधा बकने लगते हैं और कौवा न खाने योग्य खाद्य पदार्थ को भी खा लेते हैं। इसका भाव यह है कि विद्वान व्यक्ति सभी कार्य सोच समझ कर करता है और नीच व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं करता। भाग्य की शक्ति अत्यंत प्रबल है। वह पल में निर्धन को राजा और राजा को निर्धन बना देती है। भाग्य से जीतना असंभव है। भाग्य कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इसकी लीला अपरंपार है, इस पर किसी का वश नहीं चलता। आगे समझाते हैं कि लोभियों का शत्रु भिखारी है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु उसका पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। भाव यह है कि लोभी, मूर्ख, उल्टा स्त्री और चोर के कार्यों में जिनके द्वारा विघ्न पड़ता है वे सभी उनके शत्रु होते हैं। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, वह इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। वह समाज के लिए किसी भी काम का नहीं। चाणक्य कहते हैं कि शून्य हृदय पर कोई उपदेश लागू नहीं होता। जैसे मलयाचल के संबंध से बांस चंदन का वृक्ष नहीं बनता। अर्थात जिस मनुष्य में भावना नहीं, योग्यता नहीं, वह किसी भी प्रकार के उपदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जिनको स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकता है। जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व है। भाव यह है कि जो पूरी तरह मूर्ख है उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी गुदा स्थान शुद्ध इंद्री नहीं बन सकता। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है। किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े हाथियों और बाघों वाले वन में वृक्षों का कोट रूपी घर अच्छा है। पके फलों को खाना, जल का पीना, तिनकों पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, परंतु अपने भाई बंधुओं के मध्य निर्धन होकर रहना अच्छा नहीं है। अनेक रूप वाले पक्षी सायंकाल एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं और प्रातःकाल 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही बंधु बांधव एक परिवार में मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। इस विषय में शौक कैसा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो भी इंसान इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है तो फिर इस बात के लिए शोक संताप कैसा, प्रलाप कैसा। प्रकृति के मृत्यु जन से चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। जो बुद्धिमान है वही बलवान है। बुद्धिमान के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी शेर मतवाला होकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। पंचतंत्र में यह एक कथा आई है जिसमें खरगोश अपनी चतुराई से शेर की परछाई कुएं में दिखाकर परछाई को उसका प्रतिद्वंदी बता देता है। शेर कुएं में उस पर छलांग लगा देता है और कुएं में डूबकर मर जाता है। अर्थात बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि के द्वारा ताकतवर मनुष्य को भी पराजित किया जा सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। विष्णु की उपासना के साथ साथ कर्महीन होकर बैठ जाने की मंशा यहाँ नहीं है। भगवान उसी के सहायक है जो कर्म करता है। चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि मेरी बुद्धि संस्कृत में श्रेष्ठ है तब भी मैं दूसरी भाषा का लालची हूँ। जैसे अमृत पीने के बाद भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मग को पीने की बनी रहती है। समझाते कि हम भले ही किसी श्रेष्ठ भाषा में पारंगत हो पर दूसरी अन्य भाषाओं को जानने और समझने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
अन्न की अपेक्षा दूसरे चूर्ण अर्थात पीसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से 8 गुना अधिक शक्ति होती है, लेकिन घी में मांस से 10 गुना अधिक बल होता है। चाणक्य कहते हैं कि मांस खाने वालों को घृत के सेवन का अभ्यास डालना चाहिए। आज दालें तथा सूखे मेवे भी मांस की पूर्ति कर सकने में सामर्थ्य है। उसमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। सब्जियां खाने से रोग दूर होते हैं। दूध से शरीर बलवान होता है। घी से वीर्य अर्थात शक्ति बढ़ती है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। अतः बल और बुद्धि की शक्ति के लिए घी और दूध का सेवन ही उत्तम है, मांस नहीं। साग सब्जी से रोग तभी बढ़ते हैं जब उन्हें अच्छी प्रकार से धोकर अर्थात शुद्ध करके नहीं लिया जाता। शुद्ध ना करने पर उसमें बाह्य कीटाणु रह जाते हैं जो रोग को बढ़ाते हैं। यहाँ पर समाप्ति होती है 10वें अध्याय की। 11वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य कहते हैं कि दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान, ये चारों बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। ईश्वर के द्वारा ही ये गुण प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों का उपयोग नहीं करता वह ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान की उपेक्षा ही करता है और दुर्गुणों को अपनाकर घोर कष्ट भोगता है। आगे समझाते हैं कि जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरों के वर्ग का आश्रय ग्रहण करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपनों का ना हुआ वह दूसरों का कैसे हो सकता है। अपनों को त्यागना ही अधर्म के मार्ग पर चलना है, जिससे अंततः हानि ही होती है। आगे कहते हैं कि हाथी मोटे शरीर वाला है परंतु अंकुश से वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या दीपक अंधकार के बराबर है? ब्रज से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटकर गिर जाते हैं। क्या ब्रज पर्वत के समान है? सत्यता यह है कि जिसका तेज चमकता रहता है वही बलवान है। मोटेपन से बल का एहसास नहीं होता। भाव यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। शक्ति साहस में होती है। आगे समझाते हैं कि घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को कभी भी विद्या नहीं आती। मांस खाने वाले व्यक्ति को कभी दया नहीं आती। धन के लालची को सच बोलना नहीं आता और स्त्री में आसक्त कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती। अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए घर त्याग करके गुरु के पास जाना जरूरी है। मांसाहारी व्यक्ति दया भूल जाता है। लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बार बार झूठ का सहारा लेता है और कामुक व्यक्ति सदा स्त्री संभोग में लिप्त रहता है। तब वह पवित्र कैसे हो सकता है? आगे कहते हैं कि जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने के बाद भी वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता, मृदुल नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को यदि आप सदुपदेश देते हैं उसके बाद भी उस पर उसका कोई असर नहीं होता। कहने का आशय यह है कि दुष्ट मनुष्य की आदत बन चुके अवगुणों को बदला नहीं जा सकता। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार शराब वाला पात्र अग्नि में तपाए जाने के बाद भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में पाप और कुटिलता भरी होती है, सैकड़ों तीर्थ स्थान जाने के बाद भी ऐसे मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसे ना तो कोई दुख होता है और ना ही कोई कष्ट। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन हमेशा प्रसन्नमुख तथा शांत भाव के साथ करना चाहिए। आगे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि काम, क्रोध, लालच, स्वाद, श्रृंगार, खेल और दूसरों की चापलूसी ये दुर्गुण विद्यार्थी के लिए वर्जित है। हर विद्यार्थी को इन 8 दुर्गुणों को सरदा के लिए त्याग देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अवगुण विद्यार्थी को कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन दुर्गुणों को हमेशा के लिए त्यागना होगा। आगे कहते हैं कि दूसरों के कार्य में विघ्न डालकर नष्ट करने वाला घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर व्यक्ति जानवर कहलाता है। आगे कहते हैं कि भाग्यशाली लोगों को खाद्य सामग्री और धन धान्य आदि का संग्रह न करके उसे अच्छी प्रकार से दान करना चाहिए। कहते हैं कि दान देने से कर्ण, दैत्यराज बलि और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति आज भी बनी हुई है। इसके अलावा इस अध्याय में ब्राह्मणों को लेकर काफी सारी बातें की गई है कि कौन व्यक्ति एक अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये था अध्याय 11। 12वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य कहते हैं कि घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव की पूजा हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे। ऐसा घर सभी आश्रमों से अधिक धन्य है।
ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। आगे समझाते हैं कि जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरों के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्गों में प्रेम, दुष्टता से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों से इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। स्थान और समय के अनुसार जो कार्य करता है वह चतुर है। आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति दान, दया, धर्म से वंचित होकर गलत तरीके से कमाए गए धन पर अहंकार करते हैं वह नीच होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को इस शरीर से अच्छे कर्म करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि यदि वसंत ऋतु में करील के वृक्षों पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता तो इसमें मेघों का क्या दोष है? इसका अर्थ यह है कि भाग्य प्रबल है और अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। आगे कहते हैं कि अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच नहीं होते। फूल की सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। आगे चाणक्य सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि वास्तव में बींगे हाँकने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, किसी से कोई चीज मांगकर उसे वापस दे देने से कोई दानी नहीं बन जाता। परंतु आज की स्थिति तो यही है कि आदमी समाज की विषम परिस्थितियों के मध्य कीड़े मकोड़ों की भांति अपना जीवन काट रहा है। आगे कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे बंधु बांधव है। कहते हैं कि सभी शरीर नश्वान है, सभी धन संपत्तियां चलायमान है और मृत्यु निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सत्कर्म ही नित्य और स्थायी है। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है वही पंडित या विद्वान है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि बिना विचार के धन खर्च करने वाला, अकेले रहकर झगड़ा करने वाला और सभी जगह व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ चाणक्य समझाते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। बिना हिमायती के शत्रु से झगड़ा करना उचित नहीं है। हर समय चिंता में रहने से स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और आदमी असमय ही अपने आप को खत्म कर लेता है। आगे समझाते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को भोजन की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे केवल एक धर्म का ही चिंतन मनन करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का आहार तो उसके जन्म के साथ साथ ही पैदा होता है। आगे कहते हैं कि धन और अन्न के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति कभी लज्जा नहीं करता वह सदैव सुखी रहता है। समझाते हैं कि मनुष्य को धर्म के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय अपने व्यस्त जीवन से निकालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बहुत हो जाता है। समझाते हैं कि जो दुष्ट है वह उम्र के अंतिम पड़ाव तक दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने के बाद भी कटुता नहीं छोड़ता और मीठा नहीं हो जाता, यह किसी किसी का स्वाभाविक गुण बन जाता है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह जैसे है आखिर तक वैसा ही रहता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए कि आप अपने आप को अच्छाई की ओर बदलते रहेंगे। यहाँ पर अध्याय 12 की समाप्ति होती है। 13वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि उत्तम कार्य करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों में दुष्कर्म करते हुए हजारों साल का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। आगे समझाते हैं कि बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसकी कभी चिंता नहीं करना चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी भी कार्य में लगते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के संबंध में ही सोच विचार कर कार्य करते हैं, अर्थात जो वर्तमान में जीते हैं, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। उत्तम स्वभाव से ही देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव खान पान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदुल स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में समझाया है कि जो व्यक्ति जैसे प्रसन्न हो उसे वैसे ही प्रसन्न करना चाहिए। आगे कहते हैं कि बड़ों के स्वभाव विचित्र होते हैं, वे लक्ष्मी की तृष्णा के समान समझते हैं और उनके प्राप्त होने पर उनके भार से और भी अधिक नम्र हो जाते हैं। भाव यह है कि जो महान है वे धन के महत्व को कुछ नहीं समझते, उनका स्नेह स्वभाव धन से भी अधिक ऊंचा होता है। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाई है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। आज के जिंदगी में कई लोग किसी व्यक्ति से लगाव लगा लेते हैं,
श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसे किसी से लगाव है वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुख का कारण है, दुखों की जड़ लगाव है, अतः लगाव को छोड़कर सुख से रहना सीखो। आगे समझाते हैं कि भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसा सोचते हैं कि यह होगा वैसा होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ चाणक्य ने कर्म करते रहने और भगवान के भरोसे ना बैठे रहने की बात कही है। उनके कहने का भाव यह है कि केवल भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। विपत्ति आने पर या उसके आने की संभावना होने पर तत्काल उपाय कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भगवान की ओर से रचा गया भाग्य कहकर उसे समाप्त करने का उपाय नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जैसे राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य की प्रजा धर्मात्मी, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। आगे समझाते हैं कि धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान होता है, परंतु धर्म के आचरण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का संबंध इस लोक और परलोक दोनों से है। मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करने के लिए इनमें से किसी एक को अवश्य ही पाना चाहिए। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते रहते हैं और उस स्थान पर न पहुंचने के कारण उनकी निंदा करते रहते हैं। दूसरों की निंदा सदैव दुष्ट व्यक्ति ही किया करते हैं। वे दूसरों के यश को देखकर सदैव ईर्ष्या में जलते रहते हैं। आगे समझाते हैं कि मन को विषयहीन अर्थात मोह माया से युक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आगमन के कारण ही मनुष्य मोह माया के जाल में आसक्त होकर रह जाता है। अतः हर मनुष्य को मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं, अर्थात किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि देव के ही बस में सब कुछ है, अतः संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। आगे चाणक्य जीवन की बहुत ही बड़ी बात समझा रहे हैं कि जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के पास आ जाता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे आ जाते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे फल भी उसी के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः सदैव अच्छे कर्म करके ही अपना जीवन सुधारना चाहिए। कहते हैं कि अव्यवस्थित कार्य करने वाले को न तो समाज में और न ही वन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में लोग उसे भला बुरा कहकर जलाते हैं और निर्जन वन में अकेला होने के कारण वह दुखी होता है। भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति को ना तो घर में सुख मिलता है और ना ही संन्यास लेने पर सुख प्राप्त होता है। समझाते हैं कि जिस प्रकार फावड़े अथवा कुदाल से खोदकर व्यक्ति धरती के नीचे से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की मन से सेवा करके ही विद्या प्राप्त कर लेता है। फल कर्म के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। तब भी बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, तभी कार्य अच्छे से होते हैं। आगे समझाते हैं कि अपनी स्त्री, भोजन और धन इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने इन तीनों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों के सम्मुख कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। जो सोच लेते हैं उसे करके ही हटते हैं। वे कभी अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और अपने उद्देश्य से कभी भी पीछे नहीं हटते। आप भी अपने उद्देश्यों से कभी पीछे मत हटिए। यहाँ समाप्ति होती है 13वें अध्याय की। अब हम बढ़ रहे हैं 14वें अध्याय की। जिंदगी की सीख देने वाली बात के साथ शुरुआत करते हुए श्री चाणक्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इसकी समझ रखता है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। जल और अन्न के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है और मधुर वचनों के बिना समाज में विचरण करना मुश्किल है। कटु वचन करने वाले का कोई भी आदर नहीं करता। मनुष्य यदि अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने जीवन में उपयुक्त दुखों का सामना करना पड़ता है। धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी ये बार बार प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। इस श्लोक में श्री चाणक्य मानव के शरीर का महत्व बताते हैं। उनके अनुसार मानव शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत हमें प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यह एक निश्चित तथ्य है कि बहुत से लोगों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जैसे वर्षा की धार को धारण करने वाले मेघों के जल को तिनकों के द्वारा तिनके से बना छप्पर ही रोक सकता है।
भाव यह है कि एकता में बड़ा बल होता है, वह बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा सकता है। आगे समझाते हैं कि पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम पात्र को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो वे स्वयं अपनी शक्ति से विस्तार पा जाते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी में डाला गया जरा सा तेल भी फैल जाता है, दुष्टों में पहुंची गोपनीय बातें चारों ओर फैल जाती है और बुद्धिमान का थोड़ा सा भी शास्त्र ज्ञान काफी लोगों को प्रभुत्व करता है। ज्ञान का विस्तार इसी प्रकार होता है, अर्थात सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। आगे बहुत ही बड़ी बात समझाते हैं कि धार्मिक कथा सुनने पर, शमशान में चिता को जलते देखकर, रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह यदि स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोह माया व्यर्थ लगते हैं, परंतु अस्थिर मन शमशान से लौटने पर फिर से मोह माया में फंस जाता है। आगे समझाते हैं कि चिंता करने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होने के बाद की जो स्थिति होती है, अर्थात उसकी जैसी बुद्धि हो जाती है वैसी बुद्धि यदि पहले से ही होती तो भला किसका भाग्योदय नहीं होता। यहाँ समझाया गया है कि गलत कार्य करने के उपरांत पश्चाताप के समय उसकी जैसी निर्मल बुद्धि हो जाती है, यदि वैसी निर्मल बुद्धि पहले से ही रही होती तो किसका भला या कल्याण नहीं होगा। आगे समझाते हैं कि दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, नम्रता, किसी में ऐसी विशेषताओं को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। समझाते हैं कि जो जिसके मन में है वह उससे दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। भाव यह है कि सच्चा प्रेम हृदय से होता है, उसमें दूरी का अथवा पास होने का कोई भी व्यवधान नहीं होता। सच्चे प्रेम में प्रिय हर समय आंखों के सम्मुख ही रहता है। आगे चाणक्य कूटनीति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अपना हित साधना हो उसे सदैव प्रिय बोल बोलना चाहिए। जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता जाता है। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर ये नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि इनसे व्यवहार करते समय मध्यम मार्ग अपनाएं, न नीम जैसे कड़वे और न गुड़ जैसे मीठे, ज्यादा दूरी भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। आगे समझाते हैं कि अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरने वाले होते हैं। समझाते हैं कि जिसके पास गुण है उसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहित व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। चाणक्य समझाते हैं कि यदि एक ही कर्म से समस्त संसार को वश में करना चाहते हो तो 15 मुखों से विचरण करने वाले मन को रोको, अर्थात उसे वश में करो। ये 15 मुख कौन कौन से हैं? ये है मुंह, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यहाँ समझाते हैं कि यदि एक ही कर्म से सारे संसार को वश में करना चाहते हो तो पर निंदा करना बंद कर दो। मन को वश में करना और पर निंदा ना करना दोनों ही उचित लगते हैं। ऐसा करके आपके हाथों में वशीकरण मंत्र की शक्ति आ सकती है। आगे कहते हैं कि जो प्रस्ताव के योग्य बातों को प्रभाव के अनुसार, प्रिय कार्य को या वचन को और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, वही असली पंडित है। अर्थात प्रसंग अनुकूल बात करनी चाहिए। यदि प्रसन्नता का मौका है तो उसमें प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। इसी तरह अन्य योग्यताओं का भी वर्णन किया है। आगे कहा है कि एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे एक सुंदर स्त्री को एक योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। भाव यह है कि नारी की सौंदर्यता दृष्टि भ्रम मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अति सिद्ध दवा को, धर्म के रहस्य को, धर्म के दोष को, मैथुन अर्थात संभोग की बातों को, स्वादहीन भोजन को और अति कष्टकारी मृत्यु को किसी को न बताए। भाव यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समाज से छिपा कर रखना चाहिए। और आगे समझाते हैं कि दुष्टों का साथ त्यागो, सज्जनों का साथ करो, दिन रात धर्म का आचरण करो और प्रतिदिन इस अनित्य संसार में नित्य परमात्मा के विषय में विचार करो, उसे याद करो। यहाँ पर समाप्ति होती है 14वें अध्याय की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 15वें अध्याय की ओर। शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने हेतु द्रवित हो उठता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है। भाव यह है कि हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनसे स्नेह करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका स्थान
परमात्मा के समकक्ष हो जाता है। जो गुरु एक ही अक्षर अपने शिष्य को पढ़ा देता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई अन्य चीज ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसे वह गुरु को देकर उसका ऋण उतार सके। आगे कहते हैं कि दुष्टों और कांटों से बचने के दो ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना और उनसे दूर रहना। भाव यह है कि दुष्ट और कांटे सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, इनसे बचकर रहना ही ठीक है। यदि इनका सामना हो जाए तो इन्हें जूतों से कुचल डालना चाहिए। आगे समझाते हैं कि गंदे वस्त्र धारण करने वाले, दांतों पर मैल जमाए रखने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोने वाले, चाहे वह साक्षात विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी भी उन्हें त्याग देती है। ऐसे व्यक्ति जो आलसी, कामचोर, पेटू, क्रोधी और निकम्मे होते हैं, ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति कभी भी नहीं आती। यदि आती भी है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, कर्मठ होगा, वही धन को जुटाने में कामयाब होगा। निर्धन होने पर मनुष्य को उसके मित्र, स्त्री, नौकर और हितैषी जन छोड़कर चले जाते हैं, परंतु पुनः धन आने पर फिर से उसी का आश्रय लेते हैं। इसका भाव यह है कि आदमी के जीवन में धन का बड़ा महत्व है। धन ही भाई है, धन ही मित्र है और धन ही स्त्री है। आगे कहते हैं कि अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक चलता है, 11वें वर्ष के आते ही जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्यायपूर्वक धन कमाने के लिए व्यक्ति को कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी अच्छा कहलाता है और नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी गलत कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे अमरता प्रदान करने वाला अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष भी शंकर के लिए भूषण हो गया। आगे समझाते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मण के करने के बाद बचा रहता है, भलाई वही है जो दूसरों के लिए की जाती है, बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता और बिना पाखंड और दिखावे के जो कार्य किया जाता है वही धर्म है। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि मणि चाहे पैरों में पड़ी हो और कांच चाहे सिर पर धारण किया गया हो, परंतु क्रय विक्रय करते समय अर्थात मोल भाव करते समय मणि मणि ही रहती है और कांच कांच ही रहता है। भाव यह है कि समय तथा भाग्य के कारण विद्वान व्यक्ति का भले ही सम्मान न हो, पर जब मूल्यांकन का समय आता है तो विद्वान की विद्वानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। योग्य व्यक्ति की अलग ही पहचान होती है और अयोग्य व्यक्ति की जग हंसाई ही होती है। शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, विद्याएं बहुत है, जीवन छोटा है, विघ्न और बाधाएं अनेक है। अतः जो सार तत्व है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस जल के बीज से भी दूध को पी लेता है, अर्थात मानव जीवन बहुत छोटा है और इस संसार में ज्ञान अपरिमित है। पूरे जीवन में सारे ज्ञान को पाया नहीं जा सकता है, इसलिए ज्ञान के उस सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए जो सत्य है। आगे चाणक्य कहते हैं कि अचानक दूर से आए थके हरे पथिक से बिना पूछे ही जो व्यक्ति स्वयं भोजन कर लेता है वह चांडाल होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चय है कि बंधन बहुत सारे हैं, परंतु प्रेम का बंधन निराला होता है। जैसे लकड़ी को छेदने में सामर्थ्य भौरा कमल की पंखुड़ियों में उलझकर क्रियाहीन हो जाता है, अर्थात प्रेम रस में मस्त हुआ भौरा कमल की पंखुड़ियों को नष्ट करने में सामर्थ्य होते हुए भी उसमें छेद नहीं कर पाता। अर्थात जो प्राणी इस संसार की मोह माया में फंस जाता है वह भौरे की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भौरा कमल के मोह में फंसकर उसकी पंखुड़ियों में कैद होकर अपना जीवन गवा देता है। चंदन का कटा हुआ वृक्ष भी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा होने पर भी गजराज क्रीड़ा नहीं छोड़ता, ईख कोल्हू से पिसने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और कुलीन व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सुशील और गुणों को नहीं छोड़ता। भाव यह है कि जन्म से ही जो शाश्वत गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं वे अंत तक साथ नहीं छोड़ते। यहाँ पर समाप्ति होती है 15 अध्याय की। अब हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय की ओर। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों ने ना तो इस भौतिक संसार का ही उपयोग किया और ना ही परलोक को सुधारने के लिए प्रभु की पूजा पाठ की और ना ही धर्म का संग्रह किया, ऐसे लोगों को जन्म देना माता के लिए व्यर्थ ही हुआ। कहते हैं कि सफलता तो तभी मिलती है जब इस लोक में सुख उठाते हुए परलोक सुधार के लिए धर्माचरण किया जाए। आगे चाणक्य का मानना है कि कुल्टा स्त्रियों का प्रेम एकांकित न होकर बहुजनी होता है। उनका कहना है कि कुल्टा स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती है, कटाक्ष पूर्वक देखती है और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती है। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। चाणक्य ने यहाँ पर कुल्टा स्त्रियों के हाव भाव और चरित्र का स्पष्ट वर्णन किया है। जो व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर उधर नाचता फिरता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनका कहना है कि धन वैभव को प्राप्त करके ऐसा कौन है जो इस संसार में अहंकारी ना हुआ हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसका मन स्त्रियों के प्रति व्याकुल ना हुआ हो। ऐसा कौन पुरुष है जिसे मृत्यु ने न दबोचा हो। ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़प्पन मिला हो। ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार में कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ हो। भाव यह है कि इस नश्वर संसार की मोह माया से छूटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। स्वर्ण मृग न तो ब्रह्मा ने रचा था और न किसी और ने। उसे न तो बनाया गया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। श्री राम की उसे पाने की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ चाणक्य सिर्फ यह समझाना चाहते हैं कि जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर उठता है। सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। आगे समझाते हैं कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है, ना कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन किया जाता है जैसे द्वितीया के चांद को? भाव यह है कि चंद्रमा किसी भी रूप में रहे, विद्वान व्यक्ति के गुण की भांति उसे हर स्थिति में नमन करते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। भाव यह है कि आत्म प्रशंसा से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, अपितु जब दूसरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है तभी वह व्यक्ति गुणी कहलाता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। जिन गुणों की प्रशंसा दूसरे करते हैं वे ही गुण सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने पर प्राप्त हो, शत्रु के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। कहते हैं कि आत्मसम्मान को नष्ट करने वाले धन की अपेक्षा धन का ना होना ही अच्छा है। आगे समझाते हैं कि उस लक्ष्मी से क्या लाभ जो घर की कुल बधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो वैश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। यहाँ चाणक्य समझाना चाहते हैं कि संपत्ति, धन, वैभव वही अच्छा है जिसका उपयोग सभी के हित के लिए होता है। यदि धन पर कुंडली मारकर एक ही व्यक्ति बैठा रहे और केवल अपने ही स्वार्थ के लिए उसे खर्च करे तो ऐसा धन किसी भी लाभ का नहीं है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में आज तक किसी भी इंसान को प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से, खान पान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली। पहले भी, अभी भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वे कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होने पर दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अतः संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आगे चाणक्य कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है, रुई से भी हल्का भिखारी होता है। तब वायु इसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? संभवतः इस भय से कि कहीं यह उससे भी भीख न मांग ले। मांगने वाले से सभी डरते हैं, वह उनसे कुछ न कुछ मांग बैठता है क्योंकि देना कोई नहीं चाहता। वैसे भी भिखारी निंदा के योग्य ही है। आगे कहते हैं कि जो विद्या पुस्तकों में लिखी है और कंठस्थ नहीं है तथा जो धन दूसरों के हाथों में गया है, ये दोनों आवश्यकता के समय काम नहीं आते। अर्थात पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथों में गया धन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विद्या को सदैव कंठस्थ करना चाहिए और धन को सदैव अपने हाथों में रखना चाहिए ताकि वक्त आने पर वह हमारे काम आ सके। यहाँ पर समाप्ति होती है 16वें अध्याय की। अब हम बढ़ते हैं अंतिम और 17वें अध्याय की ओर। 17वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य गुरु का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है। अधूरे ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आगे समझाते हैं कि उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहाँ दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना ठीक रहता है। चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि यूं तो सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर दुष्ट के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना उसकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। आगे कहते हैं कि तप में असीम शक्ति है, तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
जो दूर है, बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूर स्थित है। ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तप के द्वारा तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जीवन में साधना का विशेष महत्व है। आगे कहते हैं कि लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से बेहतर है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है और यश सबसे उत्तम आभूषण है। आगे कहते हैं कि शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त होता है और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। भाव यह है कि ये सभी लोग असमर्थ रहने के कारण से ही ऐसे हैं। अतः जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वह आलसी और निकम्मा होकर अपने आप को ऐसा बना लेता है। परिस्थितियों से घबराकर मुंह मोड़ लेना कायर मनुष्य का काम है। व्यक्ति को तो चाहिए कि वह अपना कार्य पूरे मनोयोग से करे। सच्चे अर्थों में वही धर्म है। सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष होता है। भाव यह है कि दुर्जन व्यक्ति हर प्रकार से सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है। उसका साथ किसी भी रूप में सुखकारी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचकर चलते हैं, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति के तो सारे अंग में विष भरा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से होती है। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि शरीर का श्रृंगार करने से होती है। भाव यह है कि आडंबरों से शरीर को शुद्ध नहीं किया जा सकता। दान देने, स्वच्छ जल से स्नान करने, बड़ों का सम्मान करने और उचित ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धन की प्राप्ति होती है। आगे समझाते हैं कि भोजन, नींद, डर, संभोग ये सभी गुण मनुष्य और पशुओं में समान रूप से दिखाई और पाई जाती है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में केवल ज्ञान मतलब बुद्धि एक विशेष गुण है जो उसे अलग बनाता है। अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही हो जाता है। और आगे समझाते हैं कि नीचे की ओर देखती हुई एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है कि अरे बोलो, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, मेरा युवावस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि यौवन का मोती एक बार नष्ट हो जाए अर्थात जवानी एक बार चली जाए तो फिर लौटकर नहीं आती। इसलिए आप सब भी अपनी जवानी का सही उपयोग कीजिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर जाइए कि मरने के बाद भी आप लोगों के दिलों में रहें। और यहीं पर समाप्त होता है चाणक्य नीति का अंतिम अध्याय। आशा करता हूँ इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मिली होगी। धन्यवाद।